मेरे बहुत सारे मित्र ग्रेच्युटी पर बात करते हैं कि ग्रेच्युटी क्या है, कैसे दी जाती है, प्रावधान क्या क्या है, इनकम टैक्स में कितना फ्री है। तो इन सब बातों के लिए आज विस्तृत चर्चा करते हैं कि ग्रेच्युटी पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपको दिए जाएं। तो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत वह भुगतान है जो 5 साल सर्विस करने के बाद किसी भी एम्प्लॉय को, वह चाहे अंडर द सफिशिएंट कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो। दूसरा, ग्रेच्युटी में 5 साल की सर्विस होना कंपलसरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के, और जिस दिन आपका ग्रेच्युटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपको 5 साल होना कंपलसरी है, जिस दिन आपकी सर्विस का टर्मिनेशन हुआ। उसके लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 साल और 240 दिन या 245 दिन पूरे हो जाएं तो क्या मैं ग्रेच्युटी का एलिजिबल हो जाता हूं। सही मायने में तो एज पर एक्ट 5 साल है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। लेकिन जहां सीटीसी का ग्रेच्युटी हिस्सा है वहां आप पहले दिन से एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वह पैसा आपसे कट रहा है। जब आपको सीटीसी में लिखकर मिला है तो यह एक बड़ा इशू है जिसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग काट लेते हैं, देते नहीं है, और बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हेन पेबल, ग्रेच्युटी पेबल कब होती है। तो ग्रेच्युटी पेबल के लिए सबसे पहला है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सुपर एनुएशन है, वीआरएस है, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, या इन केस ऑफ डेथ। तो यदि ये सब हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ, यदि 1 साल बाद भी डेथ होती है तब भी ग्रेच्युटी मिलेगी। डेथ में एक एग्जेम्पशन ये रहता है। तीसरा क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वह भी मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं। ग्रेच्युटी का एक्ट इटसेल्फ में ही प्रोविजन है कि ग्रेच्युटी है लास्ट ड्रॉन सैलरी into 15 divided by 26 into number of completed years। number of completed years में यदि लास्ट ईयर लेस देन 6 मंथ है तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और यदि मोर देन 6 मंथ है तो वह साल पूरा मान लिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपको ग्रेच्युटी पेबल होगी तो उस पर टैक्स कितना कटेगा। तो एज पर एक्ट ग्रेच्युटी में जो टैक्स की लिमिट है वह 20 लाख है। कुछ लोगों ने इसको यह मान लिया है कि ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख है, लेकिन एक्ट में जो प्रोविजन है वह मैक्सिमम लिमिट इनकम टैक्स की है कि 20 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। उसके ऊपर जो आप ग्रेच्युटी पे कर रहे हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाया, लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, तो उससे आपको जो भी आएगा उसमें टैक्स लगकर आपको ग्रेच्युटी पेबल हो जाएगी। और टैक्स के लिए 20 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लेस। तो ये मोटा मोटा सा फॉर्मूला आप लोग अपने लिए ध्यान में रखें। अब बात आती है ड्यू डेट ऑफ ग्रेच्युटी पेमेंट। यदि आपकी सर्विस टर्मिनेट होने के वक्त 5 साल हो गए तो आपको जिस दिन आपका टर्मिनेशन हुआ उस दिन से लेकर के और जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उस दिन का गैप छोड़ करके, तो फॉर्म भरने से लेकर के विद इन 30 डेज आपको मिल जाएगा। अमूमन लोग पहले ही फॉर्म भर के तैयार रखते हैं, जिस दिन टर्मिनेशन होता है उस दिन उसको दे देते हैं, तो विद इन 30 डेज ये पेमेंट हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, यदि कोई टाइम से ना दे तो उस पर क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या इकोनॉमिक पेनल्टी है और क्या क्रिमिनल पेनल्टी है। तो इस केस में, इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, तो फाइन है अप टू मैक्सिमम 10,000 और इम्प्रिजनमेंट है इसमें फॉर 6 मंथ। इसमें अप टू का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि वह ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री एक्ट में है या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
तो वहाँ फाइन 10,000 से 20,000 के बीच जो अथॉरिटी, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के तहत अथॉरिटी है जो डिसाइड करे वो, और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वह है नॉट लेस देन 3 मंथ, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर। तो इन सोप्स एंड एस्टेब्लिश एक्टमेंट में प्रावधान छोटा है और दूसरे केस में यह है बड़ा है। लेकिन इस दोनों ही केसों में आपको एक समझने की बात होगी कि इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि क्या वी कैन डिडक्ट द सैलरी, वी कैन डिडक्ट जो विच वी हैव पेड इन एडवांस, और वी कैन डिडक्ट एनी अदर डिडक्शन विच वी हैव पेड टू द एम्प्लॉय। इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, आप अलग से चेक लीजिए, लेकिन ग्रेचुटी पेमेंट में कोई डिडक्शन मत दिखाइए। अब एक क्वेश्चन और पैदा करते हैं बहुत सारे लोग कि क्या ग्रेचुटी में एम्प्लॉय की फॉरफिट कर सकता हूँ? हाँ, एक्ट इटसेल्फ में कुछ प्रावधान हैं जिनको आप फॉरफिट कर सकते हैं, और वो प्रावधान क्या क्या हैं? सेक्शन 4 में 4 प्रावधान दिए गए हैं। नंबर 1, एक तो एम्प्लॉय का बिहेवियर रॉयटस हो, जब आपने टर्मिनेट किया हो तो वह रॉयटस बिहेवियर उस पर प्रूव्ड एंड फाउंड गिल्टी रहा हो। दूसरा, डिसऑर्डरली उसका कंडक्ट रहा हो। तीसरी कंडीशन है ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिपिट्यूड, उसका मॉरल ट्रिपिट्यूड का, नैतिक पतन का उस पर कोई चार्ज प्रूफ हुआ हो। और चौथा है विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस बाय एन एम्प्लॉय। यदि ये सारी चीज़ें उस पर चार्ज फ्रेम होने के बाद, इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद और प्रूव्ड हो चुकी है, तब आपकी ग्रेचुटी आप चाहे तो पार्शियली या फुल्ली फॉरफिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और ग्रेचुटी को फॉरफिट करने के कोई तरीके नहीं हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे ग्रेचुटी में प्रावधान हैं, लेकिन मोटे मोटे ये प्रावधान हैं। आपको ग्रेचुटी से संबंधित सारी जानकारी मैंने सूक्ष्म सरल तरीके से देने की कोशिश की है। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें लिखिए। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर आपकी सदैव इस तरह की लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेरीज का आंसर करने के लिए हम आपकी सेवा में तत्पर। हमें लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक, जिनके ये काम के हो सकते हैं, उन तक पहुंचाइए अवश्य। आज इतना ही, फिर शीघ्र आपसे मिलते हैं एक नए विषय पर वीडियो लेकर। जो विषय आप लिखेंगे आपके साथ फिर बात करेंगे। आपका आज मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।